वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है बीफ बिरयानी। और कुर्बानी की गोश्त की तो बहुत ही मज़े की बनती है, जिसमें मैंने ये चर्बी वाली देखें बोटियाँ और ये गोश्त लिया है साथ में, और साथ में इस तरह की हड्डी ली है, इस तरह की। ये बिल्कुल ये देखिए। इसके साथ मेरे पास है ये 4 किलो प्याज जो मैंने चॉप कर लिया है, और मेरे पास 2 टेबल स्पून गर्म मसाला है मिक्स, जिसमें स्टार है, दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ब्लैक जो है वो पेपर है, साथ में लौंग है और काला ज़ीरा भी है। और मेरे पास पाव दही है, सॉरी। और इसके अंदर मैंने जो है घर का मसाला भी शामिल किया है, जिसमें काली मिर्च है, लाल मिर्च है, और इस सब है हमारे पास धनिया है, हल्दी है और नमक है। और इसके साथ ही मैंने शान के 2 पैकेट हैं बम्बई बिरयानी के, वो डाले हैं। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा आलू बुखारे थे जो मैंने ये एक्स्ट्रा डालने के लिए, ये मेरे पास 6 अदद हैं। और ये मेरे पास जो है मैंने 2 किलो जो है ये टमाटर और इसे ग्राइंड कर दिया गया। ये तेल है, इसको मैंने ये अंदर देग के अंदर डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। और गरम मसाले को ये स्मेल आ जाए गरम मसाले की, फिर हम इसमें डालते हैं प्याज। ये मैंने प्याज डाल दिया। अब प्याज ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाएगा, यानी गोल्डन पिंकिश कलर आ जाएगा। हमारे साथ जाएगा 1/2 कप दूध और लहसुन अदरक का पेस्ट। हमारे पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमारे पास 2 सर्विंग स्पून जाएगा। और ये साथ में हमारे पास एक नींबू है जो मैंने इस तरह काट के रख दिया है। ये मेरे पास जो है 10 अदद मिर्ची हैं साबुत, और देगी कश्मीरी लाल मिर्ची या देगी लाल मिर्ची कह सकते हैं, ये मेरा 1.5 टेबल स्पून है। और साथ में मेरे पास जो है ये हमने सौंफ लिया है और सौंफ का पाउडर बना दिया है। तो ये मेरे पास है सौंफ का पाउडर, और ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून ज़ीरा। और ये हमारे साथ जो है जितने भी खुश्क मसाले हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ जाएंगे। जैसे ये मसाला था तो इसमें ज़ीरा जो है मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें डाल चुकी थी, ये ज़ीरा है, आलू बुखारा और ये मिक्स मसाले हैं, और साथ में हमारे साथ ये जाएगा। और एज यूजुअल पाव दही जाएगा, और साथ में जो है पाव दही जाएगा तो हम इसमें ये 1/2 कप जो है ये दूध डालेंगे। सो आज हमारे पास कराची देगी बिरयानी की जो है वो रेसिपी है, हम वो बनाने चलते हैं। प्याज बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, ये देखिए ये पॉइंट हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सर्विंग स्पून 1 डाला हमने, और हम इसमें ये दूसरा सर्विंग स्पून डाला। बस इसे अच्छे तरीके से हमने इसे भी भूनना है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से भून जाएगा ये ना, तो इसकी स्मेल आ जाती है, बड़ी अच्छी सी इसकी एक खुशबू होती है लहसुन अदरक की। जब वो आ जाएगी देन फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने टमाटोज़। ये देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर डाल के हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे अगेन। अब ये टमाटर हमने डाल दिए हैं। अब इस टमाटर में हमने ये डाल के हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब ये बिल्कुल टमाटर और ये प्याज अच्छे तरीके से भून जाएगा, उसके बाद हम गोश्त डालेंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे। देखें टमाटर कितने अच्छे तरीके से भून गए, ये देखिए बिल्कुल एक अच्छा सा जो है वो पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, अब इसमें ये लेमन, लाल मसाला डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा बीफ है। ये देखिए मैंने बीफ की आपको बात बताना भूल गई, मैंने इसमें ये गुद्दे वाली हड्डी ज़रूर रखी है, और ये बहुत टेस्ट देती है।
और गोश्त ऐसा लिया करें जिसमें गोश्त भी हो, साथ में हड्डी भी हो, साथ में ये गूदे वाली भी हो, और ताकि वो अच्छी लगती है। देखिए साथ में चर्बी भी हो। इस तरह ये हमने गोश्त डाल दिया है। अब हम इस गोश्त के साथ ही सारे मसाले डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए ये हमने सारे मसाले जितने भी हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये भी भून जाएगा फिर हम लास्ट में इसमें दूध और दही डालेंगे। ये तकरीबन जो है ये भुन गया है और तेल इसका ऊपर आ गया है, अच्छे तरीके से भुन गया है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। पाव जो है वो दही डाल दिया और ये हमारे पास हाफ कप दूध था, हमने साथ में ये भी डाल दिया और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इस पर डालेंगे हाफ कप ही पानी। तो रेडी हो जाएगा। हम ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा, गल जाएगा, फिर हम इसे इसके ऊपर चावल डाल देंगे। बिरयानी बिल्कुल सिंपल सी है, रेडी हो जाएगी। पानी डाल दिया है हमने इसमें। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए पकाएंगे। गोश्त या तो गोश्त गलने तक आप इसे पकाएं बस। देखिए हमने ढक के रख दिया है कि देखिए ये हल्का हल्का जो है ये बिल्कुल गोश्त जो है वो गल रहा है और तकरीबन ये पानी और ये चीज़ें सब कुछ बिल्कुल अंदर। देखिए ये देखिए कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं ना प्याज। और ये इस तरह मैंने इसमें आलू भी 4 डाल के काट दिए हैं। आपने अगर आलू पसंद है तो डाल लें, नहीं पसंद तो ना डालें। बस इस तरह हो जाएगा और इसको हम दम पे पकाएंगे बिल्कुल गलने तक और ये थोड़ा सा इसमें से ऑयल निकल जाए जब तक। देखिए अब बिल्कुल गोश्त गल गया है, आलू गल गए हैं इसके अंदर और मैंने इसके अंदर धनिया पुदीना डाल दिया है और ये तेल ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो तेल है ना ये तरी निकालनी है अलग बाउल में। हमने अभी ये जितना ये तेल आया ऑयल आ रहा है इसे हम जो है अलग बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए ये इसमें कैसे ये तरी निकाल के हम बाउल में। ये देखिए हमारा बिल्कुल इसका जो भुना है या कोरमा है ये बिल्कुल रेडी है बिरयानी का। अब इसमें हम धनिया पुदीना डाल देंगे। धनिया पुदीना हमने पहले भी डाला हुआ था और ये धनिया पुदीना डाल के हम इसे रख देंगे। अब हम चावल बॉईल करेंगे। चावल मैंने लिए हैं और सेला चावल, सेला बासमती, वो लेके उसे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं जो है उसके लिए पानी मैंने बॉईल कर दिया है बिल्कुल। ये देखिए ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें नमक डाल दिया है। अब बस सिंपल मुझे वो चावल डालने हैं और 1 कन्नी जो है वो रह जाए, फिर हमने जो है 2 कन्नी बॉईल हो जाए और 1 कन्नी रह जाए, वो हमने फिर इसे निथार के हमने इस जितने भी ये जो देग है इसके ऊपर तय लगा देंगे। बस सिंपल सी टेक्निक है। ये जो हमने सालन की तरी थी वो है दम के लिए और साथ में ये धनिया पुदीना और नींबू के कुछ पीसेस हैं और ये मेरे पास जो है मैंने 1/4 कप लिया है दूध। इसमें मैंने जर्दी का कलर डाला है और साथ में मैं डालूँगी ज़फ़रान का क्योड़ा, जो ज़फ़रानी क्योड़ा होता है वो डालूँगी इसके अंदर। मैं डालूँगी 1 टीस्पून बस। अब इसे हम मिक्स करेंगे। चावल हमारे बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए ये सेला बासमती, ये देखिए मैं इसे टच कर, ये देखिए 1 कन्नी अभी रहती है, ठीक है। बस इस तरह बॉईल किया हमने। देख के नीचे मैंने तवा रख दिया है, अच्छे तरीके से तवा गर्म हो गया बिल्कुल। और ये देखिए ये सामने सालन आपको बॉईल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए इस तरह हो गया। हमने अब इसमें डालेंगे चावल। हमारी जितने चावल हैं उसके अंदर हम इसको तय लगा देंगे, डाल दें। ये हमने ये ऐसे बिस्मिल्लाह तब थोड़ा थोड़ा चम्मच को यूँ देखिए तो अंदर की तरफ करके यूँ इस तरीके से अब फिर एक तय लगाएंगे हम चावलों में। तय लगाएंगे देखिए और दूसरी तय लगाएंगे। ये हमने तय लगाया। नीचे से सालन को हिलाना नहीं है, तो हल्का सा ऑयल ऊपर लेके आना है। ये देखिए ये तय लगा दें। अब इसमें हम डालेंगे ये दूध और ज़ाफ़रान हमने डाला था क्योड़ा, ये हम इसके अंदर ये बस डाल देंगे इसके अंदर। इसमें जो है हमारी बक्कर धनिया पुदीना ये वाइंड अप कर देंगे और लास्ट में हमारी जाएगी तरी। तरी हमने रखी थी, हम कोई तड़का वड़का नहीं लगाएंगे,
हम सिर्फ ये तरी डाल दें। हम इस पर एक हैवी वेट रख देंगे, सो वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है।